राजा से कहना जरूर, आ जाओ युद्ध करने को, निकल जाएगा सारा गुरु। अच्छा अभी आता हूँ मैं। अब उसका बढ़ाएंगे। हे प्रिय, चित हो, हम जिस कारण से वन में आए हैं, अब उसका समय आ चुका है। किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत प्रकार के मायावी राक्षस आने वाले हैं। तो क्या भागा चलिए माता। लगता है तुम्हें भी मौत का पैगाम आया है। अरे दुष्ट, युद्ध बाणों से लड़ा जाता है, बातों से नहीं। नहीं बनेगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
सोचा कि मैं उसको उठाकर आपकी पटरानी बना दूं भैया, पर भैया उस राम ने इशारा किया लक्ष्मण को भैया, हम मेरी नाक कान काट दिया भैया। क्या कहा? हाँ भैया, उनकी यह शामत। और भैया खरदूषण भैया भी गए थे भैया, वो भी युद्ध भूमि में मारे गए भैया, युद्ध भूमि में मारे गए भैया वो भी। क्या कहा? हाँ भैया, खरदूषण। हाँ जी भैया, वो वीर गति को प्राप्त हो गए भैया। भैया मैंने सोचा था कि मैं उसकी स्त्री को चुराकर आपके पास ले आऊं भैया, उसकी सुंदरता के आगे ये सूरज चंद्रमा की भी रोशनी फीकी पड़ जाएगी भैया। नाम है उसका सीता भैया, आप उसको उठाकर अपनी पटरानी बना दो भैया, तभी मुझे चैन आएगा भैया। वाह, काम तो बहादुरी का कर रही थी। हाँ भैया। क्या कहा? सीता, नाम सीता। हाँ भैया, मेरी जान और ईमान का नाम सीता। सीता, यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में न जीत सका, मगर अब अवश्य जीतूंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। तेरी सुंदरता को देखकर मेरे नगर के महलों की रोशनी जगमगा जाएगी। मेरे इस बेकरार दिल को तू इस तरह न उछल, इसमें मेरा भी क्या कसूर है। उस प्यारे नाम को सुनकर जरूर जरूर है। बहन जी भैया, तुम जाओ और महलों में आराम करो, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है भैया, जाओ। जब उस सीता को उठाकर लाओगे तभी मुझे शांति मिलेगी भैया। जय आज्ञा भैया, जाओ बहन, जाओ बहन। सबका आराम करना पड़ेगा। संदेह इस धरती पर नारायण ने अवतार लिया है। एक अकेली ताकत ने जब एक अकेली ताकत ने खरदूषण का संहार किया। का भार कम करने के लिए नारायण ने स्वयं अवतार लिया है। अगर ये सत्य है तो मैं उनसे पैर का नाता जोड़ूंगा और जन्म जन्म के पाप को धोलूंगा। निसंदेह रावण सीता को अपनी पटरानी बनाएगा और मैं उसे छल से, कपट से और चालाकी से उड़ाकर ले जाऊंगा और उसकी सुंदरता को लंका की महलों में जगमगाऊंगा। लेकिन यह काम अकेला नहीं हो सकता है। याद आया, हाँ याद आया मुझे, मामा मारीच। मामा मारीच, मामा मारीच। बोलिए महाराज, मेरे सर के ताज। अगर मैं महाराज हूँ, अधिराज भी हूँ, मगर इस वक्त तेरे मदद का मोहताज हूँ। मेरी जान और मेरी जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है। शाबाश मेरे मामा मारी।
शाबाश मेरे बहादुर, तू बड़ा दिलेर है, शेरों का शेर है। अब मेरे साथ चल, एक काम तुझे बताओ, तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाओ। क्या काम और कैसा इंतकाम, आपकी बात अजब पंजदार है। मामा दो लड़के राम लखन, मामा दो लड़के राम लखन इस पंचवटी में आए हैं। पंचवटी में राम लक्ष्मण के नाम के दो भाई आए हैं, बड़े उपदर्दी बालक आए हैं। उनकी सुंदर नारी को अपने साथ में लाई है अपनी। तो कबड्डी मृग बन जा और मैं साधु का भेष बनाकर उनकी नारी को हर लेता हूँ। रावण, यह असंभव बात है। याद नहीं, वो सीता स्वयंवर। यह स्वर्ण का मृग अत्यधिक आकर्षक लग रहा है। आप इसे मेरे लिए मार के ले आइए। सुना हो देव रघुवीर कृपाला, सुना हो देव रघुवीर कृपाला, यहाँ मृग की अति सुंदर चाला, यहाँ मृग की अति सुंदर चाला, मारो नाथ इसे तुम चाहिए, मारो नाथ इसे तुम चाहिए। वन में अनेक प्रकार के राक्षसों का ऐसा वेश बदल कर घूमना सरल सी बात है। जादे भीग भागा पकड़ लीजिए स्वामी, जादे भीग भागा पकड़ लीजिए स्वामी, ऐसा भीग में कदा होना देखा, ऐसा भीग में कदा होना। जागी चितवन प्यारी प्यारी, जादे भीग भागा पकड़ लीजिए स्वामी। प्रभु, आप किसी भी तरह इस मृग को मुझे मार के ले आइएगा और मैं इससे खेल खेलूंगी। भ्राता लक्ष्मण, तुम यहाँ पर सीता की रक्षा करना, मैं जाता हूँ उस मृग को पकड़ कर लाता हूँ। जो आज्ञा भ्राता जी। देवर लक्ष्मण, इस प्रकार की करुणामयी ध्वनि तुम्हारे भ्राता की हो सकती है और तुम्हारे भ्राता की ही है। लगता है इस मायावी राक्षसी नगरी में उन्हें किसी राक्षस ने घेर लिया हो। तुम अति शीघ्र करो और अपने भ्राता की रक्षा करो। देवर लक्ष्मण, अति शीघ्र करो, तुम्हारे भ्राता तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। हाँ माता जी, किंतु वह मेरे भ्राता जी नहीं हो सकते।
निसंदेह लक्ष्मण, यह करुणामयी ध्वनि मेरे प्रभु श्री राम की ही है। तुम अतिशीघ्र करो। हे माता, चाहे पृथ्वी उलट पलट हो जाए, किंतु मेरे भ्राता पर कभी सपने में भी कोई संकट नहीं आ सकता। संदेह लक्ष्मण, यह तुम्हारे भ्राता की करुणामयी ध्वनि है। तो आप भी जाके एक तो आप भी जाके एक मेरे रक्षक वो भगवान है। तुम मेरी चिंता ना करो, जाओ वहाँ जहाँ गए मेरे परमेश्वर। ठीक है माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मैं जाता हूँ, किंतु आपको भी मेरी कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो प्रण कुटी में आएगा, जो प्रण कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, साक्षी गणों भी गवाह हो तुम, साक्षी गणों भी गवाह हो तुम, मेरे इस धर्म की नैया की ऐ सूर्य देव मला हो तुम। अरे निरंजन, योगीराज, पर योगीराज आप कौन हैं और इस निर्जन वन में अकेले कैसे? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? हम फकीरों का क्या नाम, कहाँ उनका मुकाम, जहाँ विश्राम, जहाँ बड़ी रात वहीं उनका विश्राम। पर योगीराज, फिर भी इस निर्जन वन में भिक्षा के लिए पहले अपना परिचय
क्योंकि राज मैं जनकनंदिनी सीता और राजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्री वधु सीता हूँ। माता कैकेयी के अनुसार 14 वर्ष वन भ्रमण हेतु आए हैं। मेरे साथ मेरे प्रभु श्री राम और देवर लक्ष्मण है। वो अभी आखिर पे गए हैं। मैं यहाँ कुटिया में अकेली हूँ। चलते वक्त मेरे देवर लक्ष्मण ने कहा था मैं इस रेखा से बाहर न निकलूं। आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। मेरे देवर जी लक्ष्मण ने कहा है मैं इस रेखा से बाहर न निकलूं, अतः आप रेखा के अंदर से ही भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये सुंदरी, अगर भिक्षा देनी है तो बंदी भी क्यों दे रही हो? तुम्हें यदि भिक्षा देनी है तो बाहर क्यों नहीं आती हो? योगीराज भिक्षा ग्रहण कीजिए। माई थोड़ा आगे लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। माई थोड़ा आगे लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। थोड़ा आगे। रघुराही, रघुराही, लंका ले जाऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। अरे वो कौन है? हे पुत्री तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधु सीता हो और माता कैकेयी के अनुसार 14 वर्ष भ्रमण हेतु आए थे। मेरे प्रभु श्री राम और देवर लक्ष्मण आखिर पे गए हुए हैं। मुझे कुटिया में अकेली पाकर दुष्ट रावण मेरा हरण कर ले रहा है। अरे दुष्ट पराई स्त्री को क्यों उठा कर कहाँ ले जा रहा है? अरे